हेलो एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। बिजनेस स्टडीज़ के लास्ट लेक्चर में हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, हमें इतना तो समझ आ गया कि मैनेजमेंट की नीड हमें हर जगह होती है और हर एक पर्सन मैनेजमेंट करता है। आप लोग भी करते हो, मैं भी करती हूँ, आपके मम्मी पापा, आपके फ्रेंड्स, सभी लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट करने का लेवल सबका अलग अलग होता है। तो आज के लेक्चर में हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर्स, क्लास टीचर्स सभी लोग काम करते हैं। प्रिंसिपल पूरे स्कूल को मैनेज करता है, उनके पास पूरे स्कूल के रिलेटेड अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग की पावर होती है। कोऑर्डिनेटर्स के पास अपने पर्टिकुलर विंग या फिर डिपार्टमेंट जिनके वो हेड होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी होती है। क्लास टीचर्स को अपनी अपनी क्लास मैनेज करनी होती है। अब अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग की पावर तो सबके पास है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। तो इसी अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग की पावर के बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली 3 लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। जिसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है, सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग की पावर है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाएगा। जिसके पास उससे कम पावर और अथॉरिटी है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाएगा। और जिसके पास सबसे कम पावर्स होती हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस में जितनी अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग की पावर मुकेश अंबानी के पास है, क्या उतनी पावर रिलायंस के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास होगी? नहीं होगी। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी सबके पास अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग की पावर अलग अलग होती है और उसी अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग की पावर के बेसिस पे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी लेवल्स बना देते हैं: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब वन बाय वन हम इन सभी लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आ जाएंगे? वो लोग जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, ये सभी लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाएंगे। अब इनके फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं कि ये लोग क्या क्या काम करते हैं। अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, टारगेट होगा, वो कौन सेट करेगा? यही लोग करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज क्या होंगी, कैसे एम्प्लॉयज काम करेंगे, उनके लिए गाइडलाइंस कौन बनाएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाएगी। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या क्या काम करेगा, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो भी कौन तय करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट तय करेगा। काम करने के लिए जो भी हमें रिसोर्सेज चाहिए, फाइनेंस, फिक्स एसेट्स, वो भी कौन इकट्ठा करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा। जो भी बजट्स बनेंगे उन बजट्स को फाइनल अप्रूवल कौन देगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट देगा। जो भी सारा काम हो रहा है, ऑब्जेक्टिव इन्होंने सेट कर दिया, पॉलिसी इन्होंने फ्रेम कर दी, अब जो काम होगा उसके ऊपर कंट्रोल भी तो इनका होगा, तो कंट्रोल भी करेंगे ये लोग। तो ये कुछ फंक्शंस थे टॉप लेवल मैनेजमेंट के। तो अभी एक बार बुक से भी पढ़ लेते हैं कि क्या क्या फंक्शंस हैं इन लोगों के। सबसे पहला पॉइंट है डिटरमाइनिंग दी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कौन सेट करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेकेंड, डिटरमाइनिंग दी पॉलिसीज। कंपनी की पॉलिसीज कौन फ्रेम करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज। मिडिल लेवल के लिए एक्टिविटीज भी कौन फ्रेम करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर असेंबलिंग द रिसोर्सेज। नेक्स्ट, अप्रूविंग द बजट्स एंड लास्ट, कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। ये सारे फंक्शंस होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के। टॉप लेवल मैनेजमेंट समझ आया। अब डिस्कस करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन लोग आएंगे? ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। उन डिपार्टमेंट्स को जो हैंडल करते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स होते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, वो लोग आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। इन लोगों का काम क्या होगा? जो टॉप लेवल ने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, पॉलिसीज फ्रेम की है, उनको एम्प्लॉयज तक कम्युनिकेट करना, उनका मैसेज एम्प्लॉयज तक पहुंचाना इन लोगों का काम है। इनके डिपार्टमेंट में कितने कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करना,
उनको काम के लिए मोटिवेट करना, इनकरेज करना भी किनका काम है? इन्हीं लोगों का काम है। और सबसे ज़रूरी, जो भी डिपार्टमेंट में सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन क्रिएट करना भी किनका काम है? इन्हीं लोगों का काम है। तो क्या क्या फंक्शंस हुए मिडिल लेवल मैनेजर्स के? सबसे पहले इंटरप्रेटिंग दी ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज टॉप लेवल ने बनाई हैं उनको एम्प्लॉयज़ तक इंटरप्रेट करना। नेक्स्ट, अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़, उनको अपॉइंट करना। थर्ड, असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज, जो भी एम्प्लॉयज़ अपॉइंट किए हैं उनको उनके अकॉर्डिंग नेसेसरी ड्यूटीज असाइन करना। फोर्थ, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, मोटिवेशन प्रोवाइड करना। एंड लास्ट, क्रिएटिंग कॉपरेशन, उनके अंदर कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना। ये सारे फंक्शंस हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। लास्ट में हमारे पास है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट में वो सारे लोग आ जाएंगे जो एक्चुअल वर्कफोर्स को हैंडल करते हैं, जो एक्चुअल में फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको मैनेज करने का काम करते हैं। तो इनको हम सुपरवाइजरी मैनेजर्स या फिर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी बोल देते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली फैक्ट्री एरिया से रिलेटेड होते हैं। लोअर लेवल मैनेजर्स का क्या काम होता है? इनका काम होता है जो फैक्ट्री में एक्चुअल काम हो रहा है उसको देखना कि सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, वर्कर्स के साथ इंटरेक्ट करना। वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए भी यही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वर्कर्स को अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, उनको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करने, ये किनका काम होता है? लोअर लेवल मैनेजर्स का। और ये मिडिल लेवल और वर्कर्स के बीच का क्या होते हैं? लिंक होते हैं। तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के? फर्स्ट, ओवरसीइंग द एफर्ट्स ऑफ एक्चुअल वर्कफोर्स, जो एक्चुअल में वर्कफोर्स काम कर रही है उनके एफर्ट्स को देखना। इंटरेक्टिंग विद द वर्कर्स, वर्कर्स के साथ इंटरेक्ट करना। मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, फैक्ट्री में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने। और इंश्योरिंग क्वालिटी एंड मिनिमम वेस्टेज, फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह तैयार हो रहे हैं उनकी क्वालिटी इंश्योर करना और मिनिमम वेस्टेज इंश्योर करना भी किनका काम होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। तो तीन ही लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। होप आप सभी को लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट समझ आए होंगे। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हो, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं पे भी मैसेज करके बता सकते हो। सभी अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर।